का है, इनपुट जो है आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। अभी भी हमारे एक मेजर जनरल साहब कह रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता था, सुधाकर जी कह रहे हैं ये बात, इसको स्वीकारेगी सरकार? नहीं स्वीकारेगी। अब कांग्रेस ने, अब भाजपा, अब कम्युनिस्ट पार्टी ने, अब पुराने जनसंघ ने कौन अंग्रेजों का दलाली किया, इस पर मैं नहीं जाऊंगा ना। आज जरूरत जो है देश की, इसके साथ खड़ा हम सब है। आप भाजपा, आप सरकार में हैं, मैं तो सरकार के साथ खड़ा हूं कांग्रेस हो करके भी, लेकिन आप खुद देश के साथ खड़ा नहीं है, ये दिख रहा है। देश के साथ खड़े होते आप तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात आप लोग नहीं करते। कश्मीर के अंदर जम्मू जो हो रहा था, जम्मू के अंदर चुनाव तो अभी हुआ है, चुनाव से 3 महीना पहले भी क्या घटना हुई, वैष्णो देवी में जाते वक्त हमारे कांग्रेस के एक साथी हैं, यही लक्ष्मी नगर में रहते, मैं खुद देखने गया, उनके बेटी और दामाद दोनों को गोलियां लगी। दामाद नहीं रहा अब इस दुनिया में, कोई पूछने वाला आज तक नहीं है। मैं ये बात नहीं आपको अनचैनल करना चाहता था, क्योंकि कांग्रेस के साथी पर गोली नहीं लगी। राजनीतिक जो नेतृत्व होता है उससे सवाल तो बनते हैं ना, लेकिन सवाल तो इस तरह की राजनीति करने का, ऐसे राजनीति करेंगे, बोलने दीजिए, आपने बोल लिया। जब देश में आपसे संभल नहीं रहा है, राज्य आपसे संभल नहीं रहा है, नन स्टॉप आप जो है ऐसी आप लोग छोटी बातें करते हैं, छोटी भाई मानसिकता मत दिखाइए। अब मुझे बोलने दीजिए हुजूर, अब आपने बोल लिया। चलिए बोलिए। देखिए अबुल भाई, दिक्कत इस बात की है कि अगर आप जो है बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहां से आएंगे? मुझे ये बताइए, मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा कि प्लेबिसाइट का राइट या सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट जम्मू कश्मीर में किसने यूनाइटेड नेशंस को हैंड ओवर किया? अलग बहस है सर, वो एक अलग बहस है। साइड बाद में कीजिएगा। ये क्यों हुआ घटना, ये घटना क्यों हो रही है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या देश की सरकार जिम्मेवार नहीं है? देश की सरकार जिम्मेवार नहीं है? तब प्लेबिसाइट कराइएगा 48 और 50 में और अंग्रेजों के टाइम चले जाते हैं। आज कौन है? आज 10 साल से सरकार किसकी है? जवाब देना होगा। ये झूठे दाएं बाएं नहीं करेंगे। या तो ये क्लियर करें कि ये देश के साथ नहीं है, देश को कर रहे हैं यहाँ चैनल पे बैठ के। गलत बात है। कांग्रेस और एनसी और पीडीपी की बात करेंगे। आज सरकार आपकी है ना, किसकी सरकार है? अजय जी, अरे आज का जवाब दीजिए। अरे चुप रहिए, सभ्यता बोलिए नहीं, आपने दिखा दिया है। मत करिए, जब मैं बोल रहा हूँ व्यवधान मत करिए। चलिए जब मैं बोल रहा हूँ व्यवधान मत करिए, चुप रहिए। बोल लिया आपने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए, मैं ये कह रहा हूँ हालिया बात मैं करता हूँ। मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हुए, 62 से लेकर 65% तक का वोटर टर्नआउट हुआ। लाल चौक पर आज जाकर के आप आइसक्रीम खा सकते हैं, वहां पे सैलानियां देखिए 2 करोड़ आ रहे हैं, वहां पे विकास की गति को देखिए। चुप, तो इतने शांति से चुनाव हुए, वहां पे जमहूरियत लौटी। ये किसको श्रेय जाएगा? 10 साल की, मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का दूरदर्शिता है कि जम्मू कश्मीर को जो है हमने फिर से मेन स्ट्रीम में जोड़ा है। 370 को लेकर के इन्होंने कहा था खून की नदियां बहेंगी। अभी क्या मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला है कि हम 370 को बहाल करेंगे, और कांग्रेस से जब पूछो कि आप बहाल करेंगे तो चुप हो जाते हैं। तो एक परोक्ष और अपरोक्ष रूप से यहाँ पे जो हाइब्रिड टेररिज्म चल रही है, सॉफ्ट टेररिज्म चल रही है राजनीतिक लोगों से। अभी उनसे सुशील कुमार शिंदे से पूछा कि आप ये बताइए अफजल गुरु जो है वो आतंकवादी थे कि नहीं थे? बोले मुझसे मत बुलवाइए, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। क्यों? ये मुस्लिम और हिंदुओं में झगड़ा कराने का जो इनकी साजिश है, और ये जो लगातार अब महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, ये अपनी सियासी उससे निकल के ही नहीं पाते। ये तुष्टिवाद की इनकी जो वो राजनीति है वो इनके डीएनए के अंदर घुसी हुई है। अरे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए लगातार काम कर रही है। आप उसके ब्लूप्रिंट को जो है तोड़ने का और लेकिन ये इल्जाम तो वो आप पर लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े का इल्जाम तो आप पर लगाते हैं कांग्रेस के लोग। अरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी विचारधारा और पाकिस्तान की विचारधाराओं में सामान्यता है। नहीं तो इससे कैसे पता लगेगा सर? पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग कुछ भी बोले उसके लिए यहाँ पर कोई बैठा व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं है। हमारे लिए तो नहीं बोलते पाकिस्तानी, हमारे लिए तो उनके लिए तो नहीं बोला मोदी जी के लिए, इनके लिए क्यों बोलते हैं? ये बाहर जा करके हमारी डेमोक्रेसी का मजाक बनाते हैं राहुल गांधी जी अमेरिका। चलिए अजय जी क्यों तारीफ होती है राहुल गांधी की पाकिस्तान? मैं आऊंगा आपके पास पहुंच चुकी है। जी हम भाई राकेश जी आपके पास भी आऊंगा, मुकेश जी को जवाब देना। ये अरे भाई ये इनका काम ही यही है। ये इनकी सरकार अजय जी को बोलने बैठे हुए हैं पाकिस्तान में,
एक दूसरे को कवर फायर कर देते हैं, एक दूसरे को कवर फायर देते हैं। ये त्यागी जी ने जो है, इनकी सरकार के लोग पाकिस्तान से मिली भगत है और ये दोनों मिली भगत करके ये खेल कर रहे हैं, देश के नागरिकों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये लोग शुरू से गद्दार रहे, पहले अंग्रेजों के साथ गद्दारी की, अब जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर गद्दारी है, मिली भगत है इनकी। मुकेश जी, आज जब यहाँ चर्चा हमने पाकिस्तानियों पर, आतंकवादियों पर हम प्रहार कर रहे हैं, सारे पैनल के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबने जब पाकिस्तानियों पर अटैक किया तो इनको देखिए कैसा दर्द हुआ भाजपा के साथी को। भाजपा के साथी को कैसे दर्द हुआ, पाकिस्तानियों पर अटैक मत करो, बात हो गई थी, आतंकवादियों पर अटैक मत करो, कांग्रेस पर अटैक करना चाहते हैं। तो ये भाजपा के लोग पाकिस्तानियों से मिले हुए हैं, अपने सियासत के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अदरवाइज पूरा आपका दर्शक देख रहा है इकबाल भाई, जब हम आतंकवादियों पर अटैक कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों पर अटैक कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पर अटैक करने में लगे हुए हैं। ये इनकी नियति दिख रही है और इनका नियत में खोट दिख रहा है। आज देश में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे भाई मारे गए हैं, हमारे परिवार के लोग मारे जा रहे हैं और ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। 10 साल से वहां मालपुआ खा रहे हैं, मालपुआ खाने में 10 साल से लगे हुए हैं। तो महाराजा को बैठा के लगातार वहां आतंकवादी घटना हो रही है, इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अरे बात छुई मुई है, छुई मुई है ना, देश को खा चुके हैं, देश को दिमाग दिक्कत हो रही है। अरे सरकार में हो तो प्रश्न को किससे पूछेंगे? क्या ये आईजी साहब से प्रश्न पूछेंगे या सुधाकर जी से, मेजर साहब से प्रश्न पूछेंगे? बोलने की कोई सरकार में आप हो तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। इतना छुई मुई क्यों हो रहे हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतना दर्द मत हो। पाकिस्तान से जब चलिए राकेश जी, तो देश के बाद राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप लोगों के बीच राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, पर मैं सुखविंदर जी के पास भी सरकार को प्रश्न जो है पेट में दर्द होता है। हम जिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। ठीक है, शांत हो जी, जवाब देगा देश का लोग। शांत हो जी। अजय जी, मुकेश जी, ठीक है, अजय जी, मुकेश जी शांत हो जी। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुकेश जी शांत हो जी, मुकेश जी चलिए ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। पाकिस्तान पर प्रश्न नहीं लगाएंगे, ठीक है अजय जी, कांग्रेस पर प्रश्न लगाएंगे, ये इनका चरित्र है। आप देते हो, आप उनके एजेंट प्रोवोकेटिव। अरे मुकेश जी सर पूरा एजेंट राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं सर, राकेश जी कहना चाहते हैं, बड़ा तजर्बा है उनको सर सुरक्षा बल का। राकेश जी, मैं ये कहना चाहता था, जो हमारा मुद्दा, जो इशू हमारा डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि ये जो टारगेट किलिंग की गई है, किस मोटिव से की गई है, क्या गलतियां हुई हैं और इसका क्या रोकथाम की जा सकती है। मोटिव तो बड़ा क्लियर है, हमारे सभी साथियों ने ये मानना है कि ये जो अंदर की बौखलाहट है, वो पाकिस्तान और जो मिलिटेंट ग्रुप जो ऑपरेट कर रहे हैं वैली में, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो कश्मीर में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और दूसरे इशू को लेकर जो अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुई है कि सरकार बनी है और लोगों को एक सुकून आया है और सरकार ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, लेकिन क्या कुछ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है और क्या ऑपरेशनल लैप्सेस हुए हैं? मेरे को लगता है कि ऐसे में अभी सरकार को अपनी इंटेलिजेंसियों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा सा प्रोएक्टिव बनाना पड़ेगा, स्पेशली और ये टारगेटेड किलिंग हुई है और शायद और भी हो सकती हैं, तो उसको थोड़ा सिक्योरिटी कवर में जहां पे भी सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको लाना पड़ेगा और थोड़ी इन नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा और इस तरीके से देखना पड़ेगा कि जहां पे लोग डेवलपमेंट का काम चल रहा है उसके ऊपर एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी का पड़ा रहे, ताकि वहां पे टेररिस्ट अपनी मर्जी से आके रेकी करके विड्रॉ करके ना जा सके। सुधाकर जी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उस